Hi learners, this is Sunil Vishwakarma and let's again start with the concept called goal-seek function. As you already know in previous video उसमें यह बताया गया था कि आप गोल सीक क्या होता है। वो आपका एक प्लानिंग टूल होता है जिसपे आपको आउटपुट मालूम होता है पर आप लोगों को इनपुट वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। उसी के बेस के ऊपर अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इन रियल वर्ल्ड इट मैटर्स कि क्या प्लान करना चाहिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल डील कर रहे हैं तो आप लोगों को प्लान पक्का करना चाहिए ताकि रिस्क आपका मिनिमम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स सपोज ये एक चार्ट है जिसपे कुछ मेंशन है। इसमें ये मेंशन है कि एक फिक्स डिपॉजिट होता है बैंक में जिसपे कुछ साल के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और भूल जाइए कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और कुछ सालों के लिए आप उसे छोड़ देते हैं। उससे पहले आप उसे नहीं निकाल सकते। तो जैसे ही आप पैसा रख देते हैं तो गवर्नमेंट या बैंक आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। ये आपने इन्वेस्ट किया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिला। यानी कि आपने 50,000 इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.2 है और 5 इयर्स के लिए आपने ब्लॉक कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना मिला। इन टोटल आप लोगों को मिला आफ्टर 5 इयर्स 68,000। इट मींस कि 50,000 आपने जमा किया, रेट मिला 18,000 और आप लोगों को टोटल अमाउंट मिल गया एज अ इनकम 68,000। अब इसी के ऊपर हम कुछ एनालाइज करेंगे कि क्या क्या हमको चेंजेस करने पे किस समय हमको क्या बेनिफिट मिल सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट करने में समय लग रहा है, हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो उसको देखते हुए अभी हम कैलकुलेशन करेंगे इसके ऊपर। पहला, सपोज अ कस्टमर वांट्स टू अर्न 25,000 एज ए इंटरेस्ट, यानी कि वो अर्न करना चाह रहा है 25,000 एज ए इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहना चाहिए। ठीक है, देन व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये कितना अमाउंट होना चाहिए। ये ही और शी विल हैव टू इन्वेस्ट फॉर 5 इयर्स। यानी कि आपका क्या क्या सेम हो गया, ये और ये सेम हो गया। आपको क्या चाहिए, 25,000 चाहिए, 25,000 एज ए इंटरेस्ट चाहिए। तो आपको ये पता करना है कि इनपुट हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ये बोल रहा है कि इसे चाहिए 25 एज ए इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा हुआ है, सी P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। P प्रिंसिपल अमाउंट, इसका सेल एड्रेस है B3, दैट्स व्हाई इट्स अ B3। हमेशा याद रखिएगा इक्वल टू का साइन आप लोग लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसको कर देते हैं। इक्वल टू B3 क्लिक कर लीजिए, इनटू P हो गया R, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्लिक कर दीजिए,
इनटू टाइम, टाइम ये देके रखा है, क्लिक कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 100। तो इस पूरे को हम ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि हमको कंप्लीट रिजल्ट इसके थ्रू मिल जाएगा सबसे पहले, उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। तो यहाँ पे 100 लिख दीजिए। तो ये आपका इंटरेस्ट निकला है। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा है कि जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ और इंटरेस्ट मिलता है तब आप लोगों को टोटल अमाउंट एज अ इनकम मिलता है। ये क्लिक कर लीजिए, प्लस इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, ये आ गया आपका। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का ये था कि कितना, सपोज अ कस्टमर वांट्स टू अर्न 25,000 एज ए इंटरेस्ट, और उसका क्या होना चाहिए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 5 साल के लिए वो करना चाहता है फिक्स। तो कितना हमको इनपुट चाहिए, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, उसका टूल्स में गए, गोल सीक, ध्यान से देखिएगा कितना है 25,000, तो 25,000। ठीक, अब इनपुट वैल्यू कहां पे आपको इनपुट चाहिए, हमें इनपुट चाहिए यहां पे कि ये वैल्यू कितनी हो जाए कि आपका एज ए इंटरेस्ट 25,000 मिल जाए। सी, अगर कोई बंदा, अगर कोई पर्सन 69,444.44 बार पैसा है ना, पैसे जमा करता है फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 7.2 इंटरेस्ट, तो आफ्टर 5 years he or she will get 25,000 as a interest. So in this way you can get 69,000 as a input value. हाँ, आपका टारगेट था 25,000 आपको इंटरेस्ट करना है, लेना मुझे 5 साल पे, और यही रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए मुझे, इससे कम नहीं चाहिए। तो कितना आपको जमा करना पड़ेगा 5 साल के लिए, 69,444 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज द कस्टमर वांट्स टू अर्न मोर देन 25,000, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। यहां पे वो कितने समय के लिए इन्वेस्ट करें, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करें, ठीक है, ये चीज देख लेते हैं। लेट सपोज हमारा वो पहले ही है 50,000 है ना, तो इसको चेंज करना है यहाँ पे, लेकिन आपका टारगेट क्या है 25,000 चाहिए, वो भी 50,000 पे, ये मिल गया। ठीक, टारगेट कितना है 25,000, मतलब मुझे 25,000 चाहिए, तो मुझे टाइम बताओ कितना साल लग जाएगा मुझे 50,000 पे। टाइम के ऊपर आपने सिलेक्ट किया, ओके, तो आप वो बता देगा कि आपको समय लगेगा 6.9 years, यानी कि अराउंड 7 years आपको लग जाएंगे 25,000 अर्न करने में एज अ इंटरेस्ट ऑन 50,000 एज अ प्रिंसिपल अमाउंट। लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन। सपोज द कस्टमर वांट्स टू अर्न more than 1 lakh rupees income at the same rate of interest. What will be the time period or principal amount to invest? इसमें हम दोनों चेक कर लेते हैं, टाइम पीरियड क्या रहेगा और प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहेगा। ठीक है, ये चीज इसको यहाँ पे चाहिए 1 लाख, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टाइम पीरियड क्या हो जाए। 1 लाख अचीव करने में टाइम पीरियड क्या मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ 50,000। टूल्स, गोल सीक, टारगेट वैल्यू 1 लाख, टाइम पीरियड इतने साल इसको रुकना पड़ेगा 50,000 पे। ओ, ये कुछ ज्यादा हो गया, 10 लाख हो गया इसको चाहिए 1 लाख। गोल सीक, टारगेट वैल्यू 1 2 3 4 5, इसको अराउंड 14 years लग जाएंगे अगर 50,000 जमा करता है और 1 लाख चाहिए एज अ इनकम,
तो उसको इतना वेट करना पड़ेगा, अराउंड 14 ईयर्स। लेट्स डू अनदर कि वो कितना प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ा दे 1 लाख अचीव करने के लिए। गोल सीक, टारगेट वैल्यू 1 लाख, फिर यहाँ पे क्लिक, यानी कि जिसको आपको चेंज करना है उसको क्लिक कर दीजिए। जिस पे आपको इनपुट चाहिए कि ये क्या इनपुट होना चाहिए उसको चेंज कर दीजिए। सी, अगर वो 73,529 इन्वेस्ट करता है 5 ईयर्स के लिए, तो 1 लाख रुपए उसे मिल जाएगा एज अ इनकम। सो इन दिस वे यू कैन plan your investment for future purpose. So this is the best example, or say this is an example for goal seek. I hope you can understand. Okay, bye students.